समझने से पहले हम बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक तारा था जो ब्लैक होल बन चुका था, जो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ था। तो उसमें अचानक किसी शक्ति के कारण विस्फोट होता है, तो ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और ये 14 यानी 4.5 लगभग 15 बिलियन साल पहले की घटना है। उसके बाद पूरी आकाशगंगा का निर्माण होता है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसके हम आखिरी छोर पे हमारा सूर्य है। तो हमारे सूर्य और उसके आसपास जो ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत हम समझते हैं। इनकी उत्पत्ति का 3 सिद्धांत है। पहला है मोनोस्टार। मोनोस्टार का सिद्धांत 2 लोगों ने दिया था, कांट और लाप्लाक्स ने। कांट और लाप्लाक्स, इन्होंने कांट ने गैसीय सिद्धांत दिया था, गैसीय सिद्धांत। लाप्लाक्स ने निहारिका सिद्धांत दिया था। दोनों को हम यही समझ लेते हैं। कांट का कहना था कि ये सूर्य है जो घूर्णन करता है, ये इसकी बाहरी जो परत है वो ठंडी पड़ गई। बाहरी परत की ठंडा होने के कारण जब इसमें घूर्णन की प्रक्रिया हुई तो इसके कुछ भाग टूट के अलग हुए, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कांट का कहना था। लेकिन कांट का कहना था कि इसका अगर आप देखेंगे कोई भी गर्म चीज़ जैसे आलू या भौरी लेंगे तो वो बाहर से ठंडा हो जाता है लेकिन अंदर गर्म ही रहता है। तो कांट का कहना ठीक था कि बाहर से जो सूर्य की परत थी वो ठंडी हो गई थी और घूर्णन की प्रक्रिया के कारण वो जहाँ तहाँ बिखर गई, यानी अलग हो गई। तो उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। परंतु देखा गया कि ग्रहों और सूर्य की कोई मैच नहीं हो रहा है, मैचे नहीं कर रहा है ये। तो कांट का जो सिद्धांत था वो गलत हो गया। अब हम लाप्लाक्स का देखते हैं। लाप्लाक्स कहना है कि सूर्य था सन, इससे इन्होंने कहा कि छोटे छोटे ग्रह टूटे। इनका कहना था एक बहुत बड़ा भाग टूट के अलग हो गया, जिससे छोटे छोटे यानी बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण होता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि सूर्य से इनका कोई मैच ही नहीं हुआ। तो लाप्लाक्स का भी नियम सिद्धांत जो था वो गलत साबित हो गया। इसके बाद सिद्धांत आता है डबल स्टार। दूसरा सिद्धांत है डबल स्टार। इसको भी 2 लोगों ने दिया है। डबल स्टार का भी सिद्धांत 2 लोगों ने दिया है, चैम्बरलिन और जीन्स ने। एक एक के समझते हैं। चैम्बरलिन का कहना था तो सूर्य तो था ही, सूर्य था लेकिन उसके बगल में एक और तारा था और ये तारा अपने बल से यानी शक्ति से सूर्य से अलग एक परत को अलग कर रहा था, खींच के। उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। अर्थात ये तारा सूर्य के जो ऊपरी परत थी उसको खींच के तोड़ के अलग कर देता है, जिससे ग्रहों का निर्माण होता है। परंतु यहाँ चैम्बरलिन से पूछा गया कि ये तारा गया कहाँ। जो तारा था वो घूम रहा था, क्योंकि हमारे आसपास में एक ही तारा है जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो प्रकाश वर्ष की स्पीड से भी जाएंगे तो हमको 4 साल लगेंगे जाने में। तो ये भी सिद्धांत गलत हो गया, क्योंकि चैम्बरलिन ये सिद्ध नहीं कर पाए कि तारा ये वाला गया कहाँ। अब जीन्स ने भी कहा एक सूर्य था, उसके बगल में एक तारा था।
ये तारा सूर्य से खींच खींच के परतों को अलग कर रहा है। जब ये पास आता था तो ज़्यादा खींचता था तो बड़े ग्रहों का निर्माण होता है, जब दूर जाता था तो छोटे ग्रहों का निर्माण होता है। ऐसे करके बड़े और छोटे ग्रहों का ये सिद्धांत बताते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि ये तारा कहाँ गया, तो ये भी सिद्ध नहीं कर पाए, अर्थात डबल स्टार थ्योरी गलत साबित होती है। अब इसके बाद आती है तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है ड्यूअल स्टार सिद्धांत। इसमें इसको दिया है चेम्बरलिन ने, ड्यूअल स्टार सिद्धांत दिया है चेम्बरलिन ने।